हम देखते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को। इफ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड इक्वली बाय बोथ द एटम्स। ठीक है, जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है इसमें दो एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे होते हैं, तो इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। अगर वो एक जैसे एटम्स के दरमियान है तो फिर वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब यहां पर एक एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है हमारे पास H2, या हम एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन की Cl2। ठीक है, अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम हैं, दो हाइड्रोजन के एटम है। ये मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है? ये दोनों हाइड्रोजन के एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। यही पढ़ा है ना हमने कि जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब दोनों एक जैसे एटम है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग पेयर है, जो बॉन्ड पेयर है, ये सेंटर में होगा। क्यों सेंटर में होगा? क्योंकि दोनों की अट्रैक्शन सेम है, जिसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है। अब देखो यहां पर मैंने हाइड्रोजन के दो एटम लिखे हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन दरमियान में आ गए हैं। क्यों दरमियान में आए हैं दोनों के इलेक्ट्रॉन? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यहां पर मैंने दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी है 2.2 है, इसकी भी 2.2 है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों बराबर से फोर्स लगा रहे हैं खींचने के लिए। जब दोनों बराबर से फोर्स लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ना तो इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, बल्कि कहां पे रहेगा? दरमियान में रहेगा। जब वो दरमियान में रहेगा, हम अगर इधर चला जाता तो हम इसको कहते कि ये इस पोल की तरफ चला गया, और अगर इधर आ जाता तो हम कहते कि ये इस पोल की तरफ आ गया। पोल कहते हैं ना कुतुब को, शुमाली कुतुब, जनूबी कुतुब। अगर हम इधर जाते हैं तो शुमाली कुतुब की तरफ जा रहे हैं, इसी तरह से अगर इधर जाते हैं तो जनूबी कुतुब की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ। समझ आ रही है? अगर ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इधर आता है तो हम क्या कहते कि साउथ पोल की तरफ जा रहा है। अगर ये इधर चला जाता तो फिर क्या कहते कि नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो पोल की समझ आ गई। अब ये कहीं नहीं जा रहा, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, सेंटर में है। तो हम इसे कहेंगे कि नॉन पोलर है। ना तो इस पोल की तरफ जा रहा है ना ही इस पोल की तरफ जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर है। नॉन का मतलब नहीं, पोलर का मतलब पोल की तरफ जाना। पोल की तरफ नहीं जा रहा, पोल की तरफ नहीं जा रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी पोल की तरफ नहीं जा रहा। तो इसके नतीजे में यहां जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड लाइन, ये कौन सी बॉन्ड लाइन होगी? सिंगल होगी। और कौन सी होगी? शाबाश, कौन सी होगी? नॉन पोलर होगी। इसी तरह से अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के एक एक एटम शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाते हैं, और इसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। अब यहां भी देखें, दोनों सिमिलर एटम है, दोनों एक जैसे पहलवान हैं, दोनों बराबर ताकत रखते हैं। जिस तरह से अगर दो पहलवानों को खड़ा कर रस्सा खींचो जी, तो रस्सा किस तरफ जाएगा? किसी तरफ भी नहीं जाएगा, ना इस पोल की तरफ जाएगा ना इस पोल की तरफ जाएगा। और अगर एक 10वीं क्लास के बच्चे को खड़ा कर दिया जाए, दूसरी तरफ जनाब चौथी क्लास के बच्चे को खड़ा कर दिया जाए, तो वो रस्सा किस तरफ जाएगा? किसी एक तरफ सरक जाएगा, 10वीं क्लास वाले बच्चे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा है। तो यहां दोनों एक जैसे हैं, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का जोड़ा सेंटर में रहेगा। किधर रहेगा? तो हम इसे क्या कहेंगे? नॉन पोलर। शाबाश।
तो मालूम हुआ कि क्लोरीन एटम के दरमियान जो बॉन्ड पेयर बनता है, जो केमिकल बॉन्ड बनता है, ये ना सिर्फ कोवेलेंट होता है बल्कि नॉन पोलर भी होता है, बल्कि नॉन पोलर भी होता है। तो इस तरह से ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाता है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। ठीक है, क्या तारीफ है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की? इफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स, यहां आप जिस नुक्ते को नोट करेंगे, जिस बात को आपने गौर करना है, जिस बात पर, वो दो डिसिमिलर एटम्स हैं, सिमिलर नहीं, डिसिमिलर। डिस का मतलब नेगेटिव में आता है, यानी दो गैर एक जैसे, यानी ऐसे दो एटम जो एक जैसे ना हो, उनको कहते हैं टू डिसिमिलर एटम्स। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम्स अनइक्वली। अब इक्वली नहीं खींचेंगे, एक वो 10वीं क्लास का बच्चा आ जाएगा, एक जनाब 4थी क्लास का बच्चा आ जाएगा, एक के पास एनर्जी ज्यादा होगी, एक के पास कम होगी, तो जाहिर है उसमें जो रस्सा है वो अनइक्वली जाएगा, एक तरफ ही चला जाएगा, दूसरी तरफ वो नहीं रहेगा। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह से हमारे पास है जी HCl की। HCl में जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा चला जाता है। अब देख रहे हैं आपके इधर गैप ज्यादा है और इधर गैप कम है, तो वो क्लोरीन की तरफ ये ज्यादा चला गया। इसे दरमियान में होना चाहिए था, लेकिन ये दरमियान में नहीं है, क्लोरीन की तरफ ज्यादा चला गया है। तो हम कह सकते हैं कि एक पोल की तरफ ज्यादा चला गया, कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एक साइड पर ज्यादा चला गया है। जब एक साइड पर ज्यादा चला गया है तो ये पोलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोलर कहलाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक साइड पर गया क्यों, वो कौन सी रीजंस हैं कि ये एक साइड पर चला गया, दरमियान में नहीं रहा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 भी है, 2.1 भी है। बुक में जो 2.1 है और कहीं पे आ रही है 2.2, तो 2.1 या 2.2 ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब हमने देखनी है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.16। अब देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कशिश करने की सलाहियत किसकी ज्यादा है? शाबाश बोलें, किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा है, 3.16 है, और हाइड्रोजन की 2.1 है। इसके पास एनर्जी ज्यादा है कशिश करने की, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ खींच लेती है। तो इस तरह से जो बॉन्ड वजूद में आता है वो कौन सा होगा? पोलर होगा। कौन सा होगा? तो हम कहते हैं कि H और Cl के दरमियान जो बॉन्ड बना ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? अब जो पोलर के कोवेलेंट बॉन्ड बन गया तो इन पर अब हम देखते हैं कि इन पर जो है चार्ज भी आ जाता है। क्या आ जाता है? चार्ज भी आ जाता है। चार्ज क्यों आता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का पेयर उधर चला गया। आपने ये सीखा है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन वसूल करता है, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन वसूल करता है, तो उस पर चार्ज आ जाता है। आता है या नहीं आता? उस पर चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। कौन सा आता है? नेगेटिव। इसी तरह जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है
तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहां देखें, सिचुएशन ये है कि क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन की रेंज में ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा चला जाए। क्लोरीन की रेंज में इलेक्ट्रॉन अगरचे मुकम्मल नहीं गया, मुकम्मल चला जाता तो आयनी बॉन्ड बन जाता, लेकिन तकरीबन उसके दायरे में आ गया है, उसके दायरे में आ गया है। उसके दायरे में आने की वजह से इस पर पूरा चार्ज नहीं आएगा, इस पर जुजवी चार्ज आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? जुजवी चार्ज आ जाएगा। उस जुजवी चार्ज को हम डेल्टा नेगेटिव लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेल्टा नेगेटिव। अब ये डेल्टा का लफ्ज ही इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये पूरा चार्ज नहीं है, बल्कि हल्का सा चार्ज है, जुजवी चार्ज है, इसलिए डेल्टा का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां से तो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसकी ग्रिप से दूर जाता हुआ नजर आ रहा है, दूर जाता हुआ नजर आ रहा है ना, तो फिर इस पर कौन सा चार्ज होगा? इस पर मस्बत चार्ज होगा। कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन ये भी क्या है? जुजवी है। क्या है? जुजवी है, पूरा चार्ज नहीं है। कौन सा है? जुजवी है। तो क्या लिखेंगे? डेल्टा पॉजिटिव। क्या लिखेंगे? डेल्टा पॉजिटिव। बेटा देखें, अगर हमने पिछली आयोनिक बॉन्ड वाली मिसाल पढ़ी थी कि सोडियम और क्लोरीन के दरमियान बनता है, सोडियम अपना पूरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो उस पर पूरा चार्ज आता है। यहां डेल्टा तो हमने नहीं लिखा था, यहां डेल्टा। इसी तरह क्लोरीन के पास जब इलेक्ट्रॉन आया था तो सिर्फ नेगेटिव की अलामत लिखी थी, डेल्टा उसके साथ नहीं लिखा था। तो यहां पर मुकम्मल तौर पे नहीं जा रहा, उसके दायरे में आ जाता है, इसलिए यहां पर नेगेटिव, और यहां इसके दायरे से दूर जाता हुआ नजर आता है, तो इसलिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो डेल्टा का सिंबल हम क्यों लगाते हैं? शाबाश, जुजवी चार्ज दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? पार्शियल पॉजिटिव, अंग्रेजी में कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखाने के लिए। कौन सा चार्ज दिखाने के लिए? हाँ जी, ये बात क्लियर हो गई। अब हमने ये देखना है कि क्या कोई ऐसी लिमिट है कि हमें ये पता चल सके कि कब आयनी बॉन्ड बनता है और कब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब देखो, गौर करो, यहां पर मैंने HCl लिखा है, तो ये तो डिसिमिलर एटम है। कौन से हैं? डिसिमिलर एटम है, लेकिन डिसिमिलर एटम के दरमियान बॉन्ड बन रहा है कोवेलेंट। बॉन्ड कौन सा बन रहा है? कोवेलेंट बन रहा है। अगरचे पोलर है लेकिन है तो कोवेलेंट। जबकि हमने NaCl, ये भी डिसिमिलर है, इनके दरमियान आयनी बॉन्ड है। इनके दरमियान कौन सा है? तो पीछे हमने यही पढ़ा कि जो डिसिमिलर होते हैं उनके दरमियान आयनी बॉन्ड बनता है। यहां डिसिमिलर के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड सर दिखा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? ये क्या वजूहात है? तो इसका कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं कि एक लिमिट है 1.7। क्या है? 1.7 की एक फिगर है। अगर डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम के दरमियान 1.7 से ज्यादा हो, 1.7 से ज्यादा हो, तो बॉन्ड आयनी बन जाएगा। बॉन्ड क्या बन जाएगा? आयनी बन जाएगा। अगर दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम हो तो बॉन्ड क्या बन जाएगा? पोलर बन जाएगा। अच्छा, यहां तो ये कोई मसला है ही नहीं, यहां तो दोनों ही एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों एटम की। दोनों एटम की क्या है? एक जैसी है। मसला इधर आएगा। अब देखो 3.16 है, 3.16 में से हम माइनस करते हैं 2.1 या
2 कह लें, 2.1 लिख देते हैं। टू पॉइंट वन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.06, ठीक है। या अगर हम जो आपकी बुक के मुताबिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है वो है जी 2.1 इसकी है और 3.0 कितनी है, 3.0, हाँ जी, बुक के मुताबिक 3.0 इसकी है। तो 3.0 में से हम माइनस करते हैं 2.1, तो क्या आ जाएगा, हासिल इधर लेंगे 10 हो जाएगा, इधर से एक हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से एक गया 9, इधर इशारिया लगा देंगे, इधर कितने बचेंगे 2, 2 में से 2 निकालें 0, तो कितना फर्क आ रहा है 0.9 का। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है कितना आ रहा है 0.9 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, डिफरेंस किससे कम हो 1.7, 1.7 से डिफरेंस कम हो तो बॉन्ड पोलर होगा और कोवेलेंट होगा। बॉन्ड कौन सा होगा, यहां कितना आ रहा है 0.9, 1.7 से कम है या ज्यादा है, 1.7 से कम है, इसलिए ये कोवेलेंट है। इसलिए क्या है, अगर 1 पॉइंट से ज्यादा होता 1.7 से तो फिर क्या होगा, एनी बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनी बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब मेरे पास एक दो तीन सवाल हैं। Why do you mean by delta sign and why does it develop? दो सवाल हैं इसके अंदर। सबसे पहले बताएंगे, सॉरी, what do you mean by delta sign, कि ये जो हमने डेल्टा साइन इधर लगाई है इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा, शाबाश। डेल्टा साइन मैंने अभी आपको बताया है, अभी पता लग जाता है कौन पढ़ने वाला है कौन समझ रहा है। हाँ जी, जुजवी, शाबाश। डेल्टा साइन का क्या मतलब है, जुजवी चार्ज, पार्शियल चार्ज। और ये हमने क्यों लगाया, जुजवी चार्ज दिखाने के लिए। क्यों लगाया, जुजवी चार्ज दिखाने के लिए, पार्शियल चार्ज दिखाने के लिए। वाई इट डिवेल्प, ये क्यों डिवेल्प होता है, ये क्यों, हाँ जी, शाबाश। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है, बॉन्ड पेयर है, वो इधर इसकी अट्रैक्शन में चला गया, इसके दायरे में चला गया, जिसकी वजह से डेल्टा डिवेल्प हुआ, और इसके दायरे से निकल गया जिसकी वजह से इधर भी डेल्टा पॉजिटिव डिवेल्प हो गया, डेल्टा पॉजिटिव डिवेल्प हो गया। क्लियर हो गया। तो इस सवाल का ये जवाब था। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाई डज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, ये जवाब देना है। अब देखें, ऑक्सीजन O और दूसरा एटम O है, ठीक है। जो पहली शर्त है, जो पहली शर्त है, दोनों क्या है, सिमिलर एटम है। दोनों क्या है, सिमिलर एटम है। जब सिमिलर एटम है तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, नॉन पोलर बनाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी भी 3.4 होगी, इसकी भी 3.4 होगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो सेंटर में रहता है। कहां रहता है, सेंटर में रहता है, और इस तरह से जो बॉन्ड लाइन बनेगी वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की होगी। क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।